इंडियन सुपर लीग के मैच वीक 2 का आखिरी मैच मोहन बगान वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जिसको मोहन बगान की टीम ने 3-2 की स्कोर लाइन से जीता। लेकिन भाई इस मैच ने ना बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, मतलब गंदे वाली भसड़ मचा दिया भाई कि क्या मोहन बगान की टीम ने जो मैच में अपना दूसरा गोल स्कोर किया वो एक गोल था या फिर वो फाउल था। तो भाई देखो, इस चीज के ऊपर ना अच्छे तरीके से बात करेंगे, इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा रूल्स के हिसाब से भी और मैच की सिचुएशन के हिसाब से भी। लेकिन उस चीज पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से, जो नॉर्थ ईस्ट के फैन है, जो मोहन बगान के फैन है, देखो भाई अपना जो ये फैन स्टेटस है ना, इसको एक बार साइड रख के अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस को ना कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हारे हिसाब से वो गोल था या फिर फाउल था। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। और भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। तो अब चलते हैं मैच की तरफ और सबसे पहले उस सिचुएशन की तरफ। तो देखो भाई, मैच के अंदर अब हुआ क्या, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम 2-1 की स्कोर लाइन के साथ मैच में लीड कर रही थी। लेकिन तभी मोहन बगान की टीम अपना दूसरा गोल स्कोर करती है और यहां पर होती है भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट। क्यों होती है? जब वो गोल स्कोर किया गया ना, तो भाई वहां पर कुछ लोगों का कहना है कि गुरमीत सिंह के हाथ में बॉल थी, लेकिन जो सुभाशीष बोस ने अपनी तरफ से जो चैलेंज दिया वो चैलेंज सही नहीं था, वो फाउल था और ये गोल नहीं माना जा सकता। और कुछ लोगों का कहना है कि गुरमीत सिंह के हाथ से भाई बॉल स्लिप हुई थी, उनसे मतलब बॉल सही पकड़ी नहीं गई और सुभाशीष ने जो चैलेंज किया वो फेयर था, तो ये गोल माना जा सकता है। तो भाई देखो, अब मैच में हमने जब देखा गुरमीत सिंह के हाथ में बॉल थी। अब सबसे पहले मैं ना रूल्स की बात करता हूँ। रूल्स क्या कहते हैं, जो हमारी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड है ना, उसके अंदर जो लॉ 12 है उसके अंदर आ जाते हैं भाई फाउल्स और मिसकंडक्ट आ जाते हैं। उसका ये रूल है लॉ 12। उसमें क्या बोला गया है, अगर गोलकीपर बॉल को पकड़ता है, उसका बॉल के साथ किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट होता है, अब चाहे वो एक हाथ से हुआ है या उसने दोनों हाथों से बॉल को पकड़ा है, तो वहां पर अगर किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आता है बॉल के ऊपर या फिर गोलकीपर के ऊपर, तो वो माना नहीं जा सकता, वो फाउल माना जाएगा। हमने क्या देखा, गुरमीत सिंह के हाथ में बॉल आई और उन्होंने दोनों हाथों से बॉल को पकड़ा हुआ था। वहां पर सुभाशीष का चैलेंज आता है और वो चैलेंज सही नहीं था। लेकिन देखो, इस रूल के अंदर एक ये चीज भी क्लैरिफाई करी गई है, अगर बॉल गोलकीपर के हाथ में है तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बॉल कितनी देर उस गोलकीपर ने पकड़ी है। अब चाहे वो आधा सेकंड भी पकड़ी हो, चाहे वो 1 सेकंड भी पकड़ी हो या फिर 2 सेकंड भी पकड़ी हो, अगर उसका बॉल के साथ कॉन्टैक्ट है तो किसी भी तरीके का चैलेंज आए, गोल नहीं माना जा सकता। रूल्स ये कहते हैं। लेकिन हमने मैच के अंदर क्या देखा, गुरमीत सिंह का जब बॉल के साथ कांटेक्ट था, वहां से सुभाशीष बोस का चैलेंज आया। अब देखो, चैलेंज भी ना अपनी जगह ठीक होते हैं, प्लेयर अपनी जगह ट्राई करता है, लेकिन सुभाशीष बोस का जो चैलेंज आया, क्या वो फेयर था? भाई देखो, हमने जब हाईलाइट्स देखे, हमने जब रिप्लेस देखे, तो वहां पर हमने क्या देखा, सुभाशीष बोस का जो चैलेंज था एक्चुअल में बॉल के ऊपर वो चैलेंज था ही नहीं, उनका स्टड से चैलेंज सीधा गुरमीत सिंह के हाथों पर आया। तो यहां पर सारी बात खत्म हो जाती है कि भाई एक तो पहली बात है, ये चैलेंज माना ही नहीं जा सकता। अगर चैलेंज आया तो वो हाथ के ऊपर आया, तो ये तो ऑलरेडी फाउल था, तो ये चीज गोल में काउंट नहीं होती है। रूल्स के हिसाब से भी अगर गोलकीपर बॉल के साथ कॉन्टैक्ट में है तो बस हाथ बॉल के ऊपर होने जरूरी है, उस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो अपनी चेस्ट के पास ला रहा है या फिर बॉडी के पास ला रहा है, तब वो सेम माना जाएगा। नहीं, अगर बॉल हाथ में है, उसके दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, चाहे आधा सेकंड या 1 सेकंड, तो वहां चैलेंज नहीं आ सकता। और यहां पर बारिश का भी कोई इतना बड़ा लेना देना नहीं है। अब देखो, यहां पर गलती किसकी है? ना तो यहाँ फैंस की गलती है, फैंस तो भाई देखो अपनी तरफ से ओपिनियन देते ही हैं, ना यहाँ प्लेयर्स की गलती है, यहाँ सुभाशीष बोस की भी गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो, प्लेयर्स अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। अगर इसकी जगह हम होते या आप लोग होते तो आप लोग भी ट्राई करते अपनी टीम को जितवाने के लिए। यार रेफरीज की भी गलती नहीं है। रेफरीज की गलती क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हम लोग बैठे हैं ना, हम टीवी पे मैच देख रहे हैं, हम लैपटॉप में मैच देख रहे हैं, हम मोबाइल में मैच देख रहे हैं, हमें उसके रिप्लेस दिखाए जा रहे हैं अलग अलग एंगल से, स्लो मोशन रिप्लेस दिखाए जा रहे हैं और वहां से हम स्क्रीनशॉट निकाल कर आ रहे हैं
और हमें वो चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें रेफरीज को दिख रही हैं? भाई नहीं दिख सकती। घंटा नहीं पता चल सकता अगर रेफरी कोई भी होना वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ फीफा का सबसे बड़ा रेफरी ले आओ, उसको भी ये चीज़ पता नहीं चलती। क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि भाई वहाँ जो एक्शन चल रहा होता है ना, ये रेफरीज वहाँ रियल टाइम एक्शन में होते हैं। और भाई सही में बता रहा हूँ, घंटा नहीं पता चल सकता किसी को भी कि कब कौन सा फाउल हुआ ना। वहाँ पर जो साइड लाइन रेफरी होते हैं ना भाई, उनको भी एक बार को नहीं पता चल सकता, क्योंकि इतनी तेज नजरें किसी की भी नहीं होती कि भाई फाउल आया है या चैलेंज आया। एक तो पता है यहाँ गलती क्या है? यहाँ गलती ये है हमारी AIFF FSDL की गलती है कि अगर आप इस लीग को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो ऐसी जगह पर भाई आपको VAR इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, VAR होता ना, ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती ही नहीं। VAR अगर रेफरी देखने जाते ना, वहीं 1 मिनट के अंदर ये जो गोल दिया गया था ना, ये वापस ले लिया जाता। क्योंकि एक बार को चलो मैं मानता हूँ चैलेंज आता, बहुत रेयर डिसीजन में एक बार को इसको दे भी दिया जाता, लेकिन जो सुभाषिष बोस की तरफ से जो चैलेंज आया ना, वहां पर ही सारी बात खत्म हो जाती। बॉल के ऊपर वो एक्चुअल में चैलेंज था ही नहीं, वो गुरमीत सिंह के ग्लव्स के ऊपर भाई चैलेंज आया था वो। तो ये चीज़ काउंट नहीं हो सकती है। इसमें सुभाषिष बोस की भी गलती नहीं है, ना इसमें मोहन बगान की टीम की गलती है, ना इसमें नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स की गलती है। रेफरी को भी आप एक बार को नहीं कह सकते यार, वो भी इंसान है। तभी तो टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करी है ना, VAR नाम की। अब आप उसको ही नहीं लाओगे, VAR भी दूर की बात है, VAR लाइट ही नहीं लेकर आओगे, तो भाई आज नॉर्थ ईस्ट के साथ हुआ है, कल मोहन बगान के साथ भी हो सकता है। मोहन बगान के साथ क्या, कल कोई और टीम, मुंबई सिटी भी हो सकती है, केरला ब्लास्टर्स भी हो सकती है, और भी बहुत सारी टीमें हैं यार, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में ना हमें भाई एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की बजाय अपनी जो लीग है उसको जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई अगर तुम एक्चुअल में लीग को ग्रो करना चाह रहे हो तो क्या तुमने वो स्टेप्स लिए हैं लीग को इम्प्रूव करने के लिए? अब चाहे वो VAR इंट्रोड्यूस हो गया, पता है VAR होता ना, ये मैटर इतना बढ़ता ही नहीं, सारी बात यहीं की यहीं खत्म हो जाती। क्योंकि मैच के अंदर इंसिडेंस एक और भी हुआ था जहां पर लिस्टन के ऊपर चैलेंज आया था, और मुझे ऐसा लगता है वो शायद एक कार्ड वाला फाउल था। वहां पर रेफरी ने शायद इग्नोर किया उस चीज को, लेकिन अगर VAR होता, वहां रेफरी ट्राई करते, तो ये चीज मोहन बगान के फेवर में भी जा सकती थी। तो भाई देखो कहीं ना कहीं टीम्स को नुकसान हो रहा है, रेफरीज के डिसीजन से भी हो रहा है। और भाई देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वहाँ जो रियल टाइम एक्शन होता है ना, वो इतना फास्ट होता है कि किसी को भाई नहीं पता चल सकता कि कब क्या हुआ। हम यहाँ से देख रहे हैं, हमें रिप्लेस दिख रहे हैं, हाईलाइट्स दिख रहे हैं, इसलिए हमें पता चला कि भाई सुभाषिष ने अपने शर्ट से चैलेंज किया हाथों के ऊपर। अगर हम वहाँ होते भाई, घंटा नहीं पता चल रहा था किसी को कि क्या हो रहा है, हम भी एक बार को कह देते हाँ गोल है। इसके अलावा देखो अगर मैच के स्टैट्स के ऊपर भी बात करें ना, तो भाई देखो मैच काफ़ी एक्साइटिंग था। दोनों टीमें अपनी तरफ से बढ़िया फुटबॉल खेल रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% पोसेशन मोहन बगान की टीम ने रखा। शॉट्स भी अच्छे लगाए, शॉट्स ऑन टारगेट्स भी अच्छे लगाए। लेकिन भाई नॉर्थ ईस्ट की टीम, ये वो पहले वाली नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये भाई अब अलग टीम है। जुआन पेड्रो बेनाली के अंडर में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नजर आई ये टीम आज मोहन बगान के सामने। और भाई पता क्या है, नॉर्थ ईस्ट की टीम ने जितने शॉट्स लिए, 17 शॉट शायद लिए इस टीम ने, और 6 ऑन टारगेट थे इनके। उसमें नॉर्थ ईस्ट की टीम भाई काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग नजर आई बॉल के साथ, खास तौर पे जब ये टीम अटैक पर निकलती है और काउंटर अटैक पर निकलती है। और ये चीज़ हमने सेकंड गोल में देखी जब टीम ने काउंटर अटैक बनाया। लेकिन एक बात पता क्या है, मोहन बगान के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात क्या हो गई है, मोहन बगान की वो टीम जो अपने डिफेंस के लिए जानी जाती है, जिसका डिफेंस सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, वो टीम जोस मोलिना के अंडर में भाई लगातार 2 गोल खाए जा रही है। दुरांत कप में पंजाब के सामने टीम ने 3 गोल खाए, सेमीफाइनल में बेंगलुरु के सामने 2 गोल खाए, फाइनल में नॉर्थ ईस्ट के सामने 2 गोल खाए, ISL के ओपनर में टीम ने 2 गोल खाए, और वापस अब सेकंड मैच में नॉर्थ ईस्ट के सामने वापस 2 गोल खाए। तो कहीं ना कहीं मोलिना के टैक्टिक्स के अंडर में टीम अगर अपने आप को बिल्डअप प्ले में डाल रही है, अटैक स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है, तो उस चीज में टीम का डिफेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। और भाई तो शायद देखो, मुझे ऐसा लगता है मोलिना के जो टैक्टिक्स है ना, शायद मोहन बगान की टीम के साथ मैच ना हो पाए। क्योंकि ये मोहन बगान की टीम जिसका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग हुआ करता है, उसके डिफेंस में अभी कौन कौन से प्लेयर हैं भाई? एल्बर्टो रोड्रिगेज है, टॉम ऑलरेड है, सुभाषिष बोस है, आशीष राय है, दीपेंदु विश्वास है। उसके बावजूद अगर टीम हर मैच में 2 गोल खा रही है, 3 गोल खा रही है, तो भाई कुछ तो दिक्कत है। टैक्टिक्स में दिक्कत है, गेम प्लान में दिक्कत है, या फिर टीम्स की जो ट्रांजिशंस हो रही हैं उसमें दिक्कत है, कुछ तो है। क्योंकि एक मैच में खा लेना, 2 मैच में खा लेना समझ आता है, अगर आप हर मैच में 2 गोल खा रहे हो, 3 गोल खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर
दिक्कत है भाई डिफेंस लाइन के अंदर। तो ऑल राइट गाइस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो गोल था या फिर फाउल था? आपके जो ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में भाई जरूर शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।